मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने जो प्रैक्टिस श्रृंखला बनाई हुई है, कृपया उन प्रैक्टिस श्रृंखलाओं को जरूर देख लें। वर्ग 3 और सीटेट पात्रता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो प्रैक्टिस सेट जो बनाए हुए हैं, उन प्रैक्टिस सेट को आप हर विषय के प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगली प्रैक्टिस सेट में हम आगे बढ़ते हैं। कृपया अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास में जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। यह कथन किसका है, बताइए। क्या कह रहा है कथन कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। यह कथन किसका है? लोके का है, गैलीलियो का है, बर्ट्रड रसेल का है, या दिए गए सभी विकल्प गलत हैं? कोई नहीं। तो आपको इसमें से आंसर बताना है कि गणित बच्चों के मन को तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा पहला, लोके। जो लोके वैज्ञानिक थे उनने कहे थे ये पॉइंट कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत को बसाने का एक तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तुलना प्रश्न पूछे जा सके हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे इसका। शुरुआत में, अंत में, शुरुआत में और अंत में, किसी भी स्तर पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका किसी भी स्तर पर तुलना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो तुलना प्रश्न रहते हैं तुलना करने वाले, वो किसी भी स्तर पर पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फीडबैक डिवाइस के रूप में उपयोग करके कक्ष शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए। अनुकरण तकनीक, टी समूह तकनीक, सूक्ष्म शिक्षण, क्रमोदेशित निर्देश। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि जो फीडबैक डिवाइस के रूप में उपयोग करके कक्ष शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमादेशित निर्देश। क्या हो जाएगा? क्रमादेशित निर्देश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अधिक व्यापक योजना है। अधिक व्यापक योजना क्या है आपको बताना है। शिक्षण योजना, यूनिट योजना, संसाधन योजना, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। अधिक जो व्यापक योजना है, तो इसमें से आंसर आप बताइए। अधिक व्यापक योजना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, संसाधन योजना। संसाधन योजना अधिक व्यापक योजना है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? यदि आपके स्कूल के या कक्षा के जो छात्र हैं पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? तो इसका ऑप्शन, इसका प्रश्न का ऑप्शन देखेंगे हम। आप अपने शिक्षण में रुचि लेंगे, या फिर आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बना देंगे, या फिर तीसरा देखते हैं आप मेधावी छात्रों के उदाहरण देंगे, या चौथा है आप रुचि की कमी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इसमें से आपको उत्तर देना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा इसका उत्तर? तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो होगा आप रुचि की कमी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। मतलब यदि रुचि नहीं ले रहा है पढ़ने में तो उसकी कमी जानने का हम प्रयास करेंगे कि बच्चा क्यों रुचि नहीं ले रहा है ना। तो इससे आप प्रभावी शिक्षण बच्चे को दे सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाली प्रैक्टिस श्रृंखला में भी आपको बताया है। आप उन प्रैक्टिस श्रृंखला को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उन सभी प्रैक्टिस श्रृंखला में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जामों में देखा गए हैं या आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर उन वीडियो को ज़रूर देखें और उससे फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण नहीं है आपको बताना है। शारीरिक विकलांग, मानसिक बाधा, लिंग और विषय में रुचि की कमी।
इन चारों में आपको बताना है कि गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। तो पिछड़ेपन का कारण इसके पहले भी कई बार ऑप्शनों को ऐसे ही घुमा कर के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंग। लिंग कोई पिछड़ेपन होने का कारण नहीं हो सकता। अगर लड़का है तो भी गणित सही पढ़ सकता है, या लड़की है और लड़की है तो भी वो सही गणित पढ़ सकती है। दोनों समान रूप से गणित को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लिंग हो सकता है ये गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा करके ऑप्शन दे करके दूसरे तरीके से आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा बिंदु सूचनात्मक और योजनात्मक मूल्यांकन का नहीं है? आपको बताना है कौन सा बिंदु सूचनात्मक और योग्यात्मक मूल्यांकन का नहीं है। तो उद्देश्य, परीक्षण, सामान्यीकरण का स्तर या कक्षा शिक्षण। तो आपको इसमें से बताना है इसका आंसर कौन सा बिंदु है जो सूचनात्मक और योजनात्मक मूल्यांकन का नहीं है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो होगा कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण क्या है कि यह सूचनात्मक और योजनात्मक मूल्यांकन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक संख्या अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो इसको ऑप्शन पहले एक बार क्वेश्चन और पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक संख्या अवधारणा से संबंधित नहीं है? पहला इसका ऑप्शन देखिए, वर्ग समावेश, दूसरा संरक्षण, तीसरा माप और चौथा वर्गीकरण। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संरक्षण। संरक्षण इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए आगे। गणित में अच्छा होने के लिए ज़रूरी है, गणित में अच्छा होने के लिए ज़रूरी है गणनाओं में महारत हासिल करें, अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाना और तैयार करना, या फिर तीसरा फार्मूलों को याद करें या समाधान याद रखें। इन चारों में से आपको उत्तर बताना है क्या होगा गणित में अच्छा होने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका उत्तर दिखाई पड़ रहा है आपको कि भैया गणित में अगर अच्छा होना है तो अमूर्त सोच और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याएं बनाना और तैयार करना आपको सीखना होगा गणित में अच्छा होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला। RCEM दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम है। तो आप यहाँ पे सही क्रम बताएंगे तो ये भी क्रम इनपुट आउटपुट प्रक्रिया गलत क्रम है, प्रक्रिया इनपुट आउटपुट गलत, आउटपुट प्रक्रिया इनपुट ये भी गलत। दिए गए सभी विकल्प में से कोई नहीं होगा क्योंकि RCEM दृष्टिकोण इनमें से कोई भी नहीं है सही क्रम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आम तौर पर यदि परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में सूचित किया जाता है तो यह प्रभावी होता है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है उन्हें अपमानित करने में, उन्हें दंडित करने में, या उन्हें लुभाने में, या उनकी प्रेरणा को मजबूत करने में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें लुभाने में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें लुभाने में। आमतौर पर यदि परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में सूचित किया जाता है तो यह प्रभावी होता है उनको लुभाने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। खालिस्तान में स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कार्यों के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना की जाती है। तो पहला ऑप्शन बताएंगे इसका, मानकीकृत परीक्षण, निबंध प्रकार परीक्षण, मानदंड श्रद्धेय परीक्षण, सामान्य संदर्भित परीक्षण। तो इसमें आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा तीसरा, मानदंड श्रद्धेय परीक्षण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संज्ञानात्मक डोमेन का उदाहरण है। संज्ञानात्मक डोमेन का उदाहरण है किसी विषय का वर्णन करें, या फिर एक एक्सरे फिल्म विकसित करें, या फिर एक पत्र लिखें, या टूल्स की जिम्मेदारी लें। तो इसमें से आपको बताना है उत्तर सही क्या होगा। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा पहला, किसी विषय का वर्णन करें। संज्ञानात्मक डोमेन का उदाहरण क्या है? किसी विषय का वर्णन करें।